हाय एंड एवरीवन स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट का यानी अलजेब्रा का नया और फ्रेश चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। दोस्तों इसका आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों अभी देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, सेट्स। सेट्स मीन्स किसको बोलते हैं, सेट किसको बोलते हैं? एक से ज़्यादा चीज़ें जब आती है तो क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। मान लो मेरे हाथ में ये क्या है, उसको क्या बोलेंगे हम? ये मार्कर का क्या है, सेट है। ये क्या है, मार्कर का सेट। वैसे हम जनरली हम सेट कैसा उसको कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जनरली हम यूज कैसा करते हैं सेट। मान लो सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स का सेट, आपके 9th स्टैंडर्ड के बुक्स का सेट। फिर सेट ऑफ कीज, कीज बोल दो चाबी, चाबियों का सेट। फिर सेट ऑफ पेन्स, फिर सेट ऑफ वॉच, सेट ऑफ वॉच। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि सेट किसको बोलते हैं। एक से ज्यादा चीजें जब आती है तो क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। मान लो आपके हाथ में एक किताब है, वो सेट हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन मान लो आपके हाथ में बहुत सारी किताब है तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ बुक्स। ये हो गया दोस्तों जनरली वर्ड, जनरली हम इसको सेट बोल के यूज करते हैं। अभी दोस्तों देखो, आपको मैथमेटिक्स में सेट क्या कैसा यूज होता है, मैथमेटिक्स में सेट का यूज कैसा करते हैं। दोस्तों चैप्टर बिल्कुल आसान है, डरने वाली कुछ भी बात नहीं है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ध्यान से देखो और बहुत सारा मेहनत करो। देखो आपको ये चैप्टर कितना आसान लगेगा। तो चलो चलते हैं हम अभी सेट्स के ऊपर। दोस्तों अभी देखो मैथमेटिकली सेट्स कैसा होता है। मान लो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखे दिखाओ, आपको ऐसा सवाल पूछा गया। तो कौन कौन से रहते हैं नेचुरल नंबर, आपको पता होगा दोस्तों। इससे पहले जो 8th क्लास 7th क्लास में हमने टाइप ऑफ नंबर्स देखे होंगे, टाइप ऑफ नंबर्स देखे होंगे। अगर आपको टाइप ऑफ नंबर्स अच्छी तरह से याद है तो आपको सेट चैप्टर बिल्कुल बोलते बिल्कुल आसानी से जाएगा। फिर भी आपको मैं नेचुरल नंबर क्या रहते हैं, होल नंबर क्या रहते हैं, इंटीजर्स क्या रहते हैं, इसके बारे में, ऑड नंबर क्या रहते हैं, प्राइम नंबर क्या रहते हैं, इवन नंबर क्या रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। चलो अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम कैसा करते हैं, एन से, कैपिटल एन से क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। ये हो गया अपना करली ब्रैकेट। कौन कौन से रहते हैं नेचुरल नंबर दोस्तों, इसमें नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। जीरो छोड़ के कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों इसको हम कभी भी गिन नहीं पाएंगे, कितना भी करते जाओ तो अपने नंबर खत्म होंगे क्या? मेरे को बताओ आखिरी नंबर कौन सा है, आप बताओ मेरे को कि आखिरी नंबर कौन सा है। कोई अब आज तक बता पाया कि वो आखिरी नंबर ए है बोल के? नहीं बता सकते हम। इसलिए हम क्या करते हैं इसको, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोल तो जब काउंट नहीं कर सकते। मान लो आकाश के तारे आपने कभी काउंट किया है क्या? नहीं कर सकते, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। जिसको हम गिन नहीं सकते उसका सिंबल ए है, और इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। सेट्स में करली ब्रैकेट और इनफाइनाइट ये यूज होता है। आया समझ में आपको कि करली ब्रैकेट किसको बोलते हैं? ये हो गया करली ब्रैकेट और ये हो गया इनफाइनाइट का सिंबल। चलो अभी दूसरा देखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब मेरे को बताओ कौन कौन से होल नंबर जिसको हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये हो गया अपना करली ब्रैकेट, और होल नंबर में होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी सब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट तक। ओके, इनफाइनाइट बोलते हम इसको गिन नहीं कर सकते, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तीसरा देखेंगे अभी, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स।
क्या रहते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स मीन्स जिसमें प्लस भी नंबर आते हैं और जिसमें माइनस भी नंबर आते हैं। इसको हम सिंबलाइज करते हैं दोस्तों कैपिटल आई से। ये हो गया अपना कर्ली ब्रैकेट। चलो हम क्या करते हैं, अभी ये बीचों बीच क्या करते हैं, 0 देते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6। चलो इसको भी हम कभी आखिरी नंबर तक हम जा नहीं सकते, गिन नहीं सकते। चलो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। चलो ये भी क्या है, इनफाइनाइट। इसको भी हम कभी गिन नहीं सकेंगे। ये कभी माइनस नंबर आज तक गिन पाया कोई? नहीं गिन पाया। ये हो गया इनफाइनाइट का सिंबल। दोस्तों और सारे ऐसे, मान लो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अभी देखो ऑड नंबर आपको पता होगा कौन से रहते हैं ऑड नंबर। चलो इसको हम नाम दे देंगे चलो ए। ओके, ये दोस्तों इसको ए से सिंबलाइज किया जाता और इसके सिंबल का अपने को जरूरत भी नहीं है। जितने सारे सिंबल हो गए बस हो गया आपको। चलो कौन से है लेकिन ऑड नंबर्स, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17। इसको हम कभी गिना है क्या? ऑड नंबर्स को नहीं गिन सकते हम इसको भी। ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी चलते हैं इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऑड नंबर के उल्टे क्या रहते हैं? इवन नंबर्स। कौन से मान लो उसको हम नाम दे देंगे, चलो ई से कैपिटल ई नाम देंगे। ओके, कौन से रहते हैं इवन नंबर्स? दोस्तों इसका ये सिंबलाइज्ड नहीं है, मैंने खुद मेरे मन से लिया है ए ई, क्योंकि इसके सिंबल थोड़ा अलग है। वो आपको 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इसकी अपने को जरूरत नहीं है। चलो मैंने अपने मन से लिया कि वो इसके सेट को नाम क्या दिया मैंने ई, ए सेट को नाम क्या दिया ए। ओके, अभी देखो इससे ऑड नंबर के उल्टा इवन नंबर रहते हैं। कौन से? जो रहते हैं 2 की मल्टीपल में जो नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। 2 के मल्टीपल में जो नंबर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। चलो 2 4 6 8 10 12 14 16। चलो कहाँ तक भी जाओ आप गिनोगे, इसको खत्म नहीं होगा अपना। चलो इसको बोलते हैं, ये हो गया अपना इनफाइनाइट, जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। देखो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर कौन से, इंटीजर्स देखा, ऑड नंबर देखा, इवन नंबर देखा। दोस्तों ऐसे क्या है रियल नंबर से, मान लो रियल नंबर में क्या रहता है, देखो आपको रैशनल नंबर, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन में आते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। पाई √2 √3 ये क्या हो गए, ये रैशनल नंबर हो गए। अभी देखो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, आपको पता होगा प्राइम नंबर जो खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होता है, जो खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होता है। मान लो अभी चलते हैं हम, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, होल नंबर 0 से चालू होता है, इंटीजर्स प्लस माइनस नंबर आते हैं, ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ऐसे बहुत सारे हैं, 17 है, फिर 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, बहुत सारे नंबर ऐसे ऑड नंबर्स। इवन नंबर आपको सही आसान शब्दों में बताया, आसान वर्ड में बताया कि इवन नंबर क्या आते हैं, 2 के मल्टीपल में जो नंबर आते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। दोस्तों अभी ये भूलो मत, कभी भी इसको भूलो मत, क्योंकि ये बार बार आने वाले अपने को सेट चैप्टर में। बाद में नहीं बोलने का होल नंबर कौन से रहते हैं, नेचुरल नंबर कौन से रहते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं। अभी देखो आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है, ये आएगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सेट चैप्टर में बार बार आएगा। देखो अभी देखते हैं प्राइम नंबर। चलो अभी क्या देखते हैं, प्राइम नंबर्स। अभी दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं, जो खुद ही, अभी जैसे मैंने बताया, खुद ही खुद को डिवाइड होता है, खुद ही खुद से टेबल से डिवाइड होता है। अब मान लो प्राइम नंबर में 1 आता है क्या, नहीं 1 नहीं आएगा, प्राइम नंबर में 1 नहीं आता। चलो इसको प्राइम नंबर को सेट को नाम देंगे हम, पी नाम देंगे। ओके,
ये हो गया करली ब्रैकेट। मान लो कौन से नंबर है, हम 1 आता है तो 1 नहीं लेते, 2 की टेबल से डिवाइड होता है, ओके। फिर मान लो 3 है, 5 दूसरे टेबल से डिवाइड होता है क्या, नहीं डिवाइड होता। 5 से डिवाइड होता है, मान लो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, बाकी टेबल से डिवाइड होता है क्या, नहीं। 7 तो देखो 7 खुद के टेबल से डिवाइड होता है। अगर मान लो मैंने 9 लिया तो देखो 9 3 1 का 3 3 3 का 9 यानी 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 9 नहीं आता। जो अभी देखो 7 कौन से बाकी टेबल से डिवाइड होता है क्या, नहीं डिवाइड होता। तो 9 देखो 9 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं आता। चलो 8 आएगा क्या, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है। 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। फिर 11 देखो 11 बाकी टेबल से कौन से टेबल से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो 11। देखो 13 भी नहीं होता। फिर 14 डिवाइड होता है 7 से। 15 बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। 16 होता है। 17 खुद से 17 बोले तो 17 को 17 ही काट सकता है, बाकी कोई भी नंबर उसको काट नहीं सकता। इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। फिर 19, ऐसे बहुत सारे दोस्तों नंबर है। अब देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट तक बहुत सारे ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है। अगर आपको ऐसा पूछा गया कि देखो इवन प्राइम नंबर कितने हैं, इवन प्राइम नंबर कितने हैं, तो दोस्तों इवन प्राइम नंबर अगर देखा गया तो दोस्तों सिर्फ उसको भी नाम देंगे हम, पी नाम देंगे इसको। सिर्फ वो एक ही है, वो है सिर्फ 2। अगर आपको ऐसा पूछा कि 1 से लेके 50 तक इवन प्राइम नंबर बताओ, तो इवन प्राइम नंबर कितना आएगा, सिर्फ एक ही आता है, वो है 2। अच्छी तरह से आपको अभी समझ में आया होगा दोस्तों। इस सेट ये हमने क्या बनाया, प्राइम नंबर का सेट हो गया, इवन प्राइम नंबर का ये सेट हो गया। अभी आपको चीज बताना चाहता था मैं सेट्स में, वो सारी मैंने आपको बता दी है। बाद में जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा मैं आपको बताते जाऊंगा। हो गया दोस्तों, अभी आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं अगला टॉपिक जो है दोस्तों, अगला टॉपिक कौन सा है कि मेथड्स, जो टाइप मेथड जो मान लो इसको हम नाम देंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। देखो दोस्तों नाम क्या देंगे, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट लिखने के कौन कौन से मेथड है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। देखेंगे कौन कौन से सेट्स मेथड है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स कौन कौन से मेथड है। चलो देखेंगे। पहला मेथड मान लो लिस्टिंग मेथड। कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड। और दूसरा उसको दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड बोलो या रोस्टर मेथड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। दूसरा मेथड है देखो दोस्तों, उसको नाम बोलते हैं रूल मेथड। क्या है, रूल मेथड, या उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो मेथड है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट लिखने के ये दो टाइप है, पहला है लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, दूसरा है रूल मेथड या उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आपको समझ में आया होगा मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट दो टाइप। तो अभी क्या करते हैं, वन बाय वन हम इसको देखते हैं कैसे कैसे रहता है। चलो देखते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में देखेंगे दोस्तों, आपको एग्जांपल दिया गया, मान लो कौन सा एग्जांपल दिया गया, आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। आई इज द सेट ऑफ, आई क्या है, एक सेट है किसका, इंटीजर्स का। आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, प्लीज
राइट इन, प्लीज राइट इन लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में, लिस्टिंग मेथड कैसे लिखेंगे इसको? अब हम पहला टाइप देख रहे हैं लिस्टिंग मेथड, या उसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड का। अपने को पूछा गया है आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स प्लीज राइट इन लिस्टिंग मेथड। आपको इसको क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में लिखे बताना है। कौन सा? एक एग्जांपल, आई इज द सेट ऑफ, चलो कैसा है लिखेंगे अभी अभी देखा हमने। तो इसका आंसर क्या आएगा? चलो आई, ये मान लो सेट का नाम क्या है, आई, ओके। ये करली ब्रैकेट, इसको नाम देते हैं, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। हम इंटीजर्स का सेट कैसे निकालते हैं? देखो दोस्तों, ये मान लो जीरो के साथ आता है, इंटीजर्स के साथ है, जीरो के साथ आता है। 0 1 2 3 4 5 6, चलो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, हम इसको गिन नहीं पाते, करली ब्रैकेट क्लोज। चलो इंटीजर्स आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या रहते हैं, जीरो के साथ आते हैं और उसमें प्लस भी नंबर रहते हैं और माइनस भी नंबर रहते हैं। चलो क्या है? -1 -2 -3 -4। चलो इसको लिमिट है क्या? इसका लिमिट है क्या? कुछ भी लिमिट नहीं है, कहाँ तक भी जाओ हम उसको गिन नहीं पाएंगे, यानी इनफाइनाइट। ये हो गया अपना आंसर। आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स प्लीज राइट इन लिस्टिंग मेथड। हम इसको लिस्टिंग मेथड में अपने को हमने लिखे दिखाया। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल है आपको। चलो अभी एग्जांपल नंबर दूसरा देखेंगे। डी इज द डेज ऑफ वीक्स। मान लो क्या करेंगे, चलो डी इज द डेज वीक, डेज वीक। डी इज द, ऐसा करेंगे, ऐसा लिखेंगे, डी इज द सेट ऑफ डेज वीक, डी इज द सेट ऑफ डेज वीक, डेज वीक, ओके। प्लीज राइट इन लिस्टिंग मेथड, प्लीज राइट इन लिस्टिंग मेथड में इसको बना के दिखाओ। ओके बनाएंगे। चलो कैसा है बाबा? डी सेट कौन सा है? डी का तो हमने नाम दिया डी। चलो सेट बनाएंगे, एक करली ब्रैकेट ऑन, ओके। कौन से रहते हैं डेज वीक में? डेज कौन से रहते हैं? लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फिर क्या आता है? थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कुछ बुरा तो नहीं? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे लिखे देखा हमने। ये क्या हो गया? डी नाम का सेट है जो क्या बता रहा है? डेज ऑफ वीक बता रहा है। डेज ऑफ डेज वीक, क्या डेज ऑफ वीक अपने को एक वीक में कौन कौन से डे रहते, ये सेट हमने बना के दिखाया। देखो कितना आसान है दोस्तों, है क्या कुछ इसमें? मान लो ऐसा भी पूछा जाता है, इसको रब करो। चलो रब करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। आसान है दोस्तों, कुछ भी आपको हार्ड लगा क्या? अभी तो कुछ भी हार्ड लगा क्या बाबा ये हार्ड है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, मेहनत करना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अभी चलते हैं दोस्तों, मान लो कौन सा लिखेंगे अभी? चलो एग्जाम्पल, ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। कौन सा नंबर से? ऑड नंबर्स। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लेंगे? चलो लेते हैं फ्रॉम 1 से लेके 15 तक। चलो फ्रॉम 1 to 15। A is the set of odd numbers from 1 to 15. Please write in listing method. अपने को क्या करना है? लिस्टिंग मेथड में बताना है। ओके आसान है दोस्तों यार। देखो 1 से लेके 15 तक बताना है। कौन से? ऑड नंबर्स। अभी आपको पता होगा ऑड नंबर कौन से। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए सेट का नाम दिया, यार देखो ए सेट का नाम है तो हमने ए सेट का नाम दिया, करली ब्रैकेट ओपन किया,
कौन से, अभी इससे पहले हम जस्ट देखा था, कौन से नंबर है ऑड नंबर्स, 1 है, फिर 3 है, 5, 7, 9 और 11, 13, 15। ओके, आपने कहाँ पूछा है 15 तक, इसको अभी कर ली ऐसा इनफाइनाइट आएगा क्या? नहीं आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने को सिर्फ 1 से लेके 15 तक पूछा है, करली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया अपना क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों कितना आसान है, देखो ये अभी अभी तक मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं अभी अगला मेथड, कौन सा है? रूल मेथड। अगला मेथड कौन सा देखते हैं? रूल मेथड। अभी हमने देखा लिस्टिंग मेथड के बहुत सारे एग्जांपल, ऐसा ही एग्जांपल लेंगे रूल मेथड के। दोस्तों चलो अभी, तो कौन सा है? रूल मेथड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप, कौन सा टाइप है अपना? सेकंड टाइप और था रूल मेथड, सॉरी रूल मेथड, सॉरी सही है, रूल मेथड, उसका नाम देंगे रूल मेथड। सेकंड नंबर ना, रूल मेथड, रूल मेथड। इसको ही बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, चलो आता मान लो दोस्तों, वो जो एक काम करेंगे, चलो आपको अच्छी तरह समझाता हूँ जरा। ये मान लो कौन सा लेंगे, आपको आसान लगे ऐसा लिखते हैं। एक्स, एक मान लो एक्स नाम का सेट है, एक्स नाम का, और इसमें मैंने नंबर डाले 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अभी आपको पूछा है प्लीज राइट इन रूल मेथड, प्लीज राइट इन रूल मेथड। आपने क्या है? एक एग्जांपल है, ये क्या है? एग्जांपल ले रहा हूं आपको। एक सेट दिया है और इस सेट को अपने को रूल मेथड में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को लिखना है। कैसा लिखोगे दोस्तों? मान लो, चलो सेट कौन सा है? एक्स। ओके, सेट का नाम दिया एक्स, करली ब्रैकेट। ओके, अभी क्या है, आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर दिए कौन से नंबर दिए हैं, ये नंबर क्या है, ये समझाना आपको बहुत, ये समझ में आना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई सेट दिया रहेगा, वो कौन सा सेट है, क्या नाम दिया है, उस सेट में क्या दिया है आपने को, कौन से नंबर है और कौन से नंबर का सेट है, ये आपने को पता होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे को देखो 1, 3, 5, 7, 9, यानी क्या दिख रहा है मेरे को? ये ऑड नंबर का सेट दिख रहा है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक, ये क्या है? ऑड नंबर का सेट है। बस आपने को यही लिखना है। अभी कैसा लिखेंगे आप इसको? देखो y सच दैट y, इसको कैसा पढ़ते हैं हम? y सच दैट y। देखो y सच दैट y सच दैट y इज ऑड नंबर्स। कौन सा सेट है ये? इज ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हो गया, इसको बोलते हैं हम रूल मेथड, या इसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया हमने? इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। कितना आसान है दोस्तों। अभी और पढ़ के बताओ क्या? y सच दैट y सच दैट y सच दैट y इज ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ओके, आए दोस्तों समझ में? अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे, चलो तो दूसरा एग्जांपल कैसा आपको अच्छी तरह से समझ में आने के लिए, चलो अब लेंगे एग्जांपल, रूल मेथड का लेंगे। मान लो एक सेट है, कौन सा सेट है? y नंबर का सेट है एक। ओके,
तो इसको हम अब लाइन खींचते हैं, एक एग्जांपल है तो आप इसको समझेंगे। एग्जांपल है, खत्म हो गया एग्जांपल यहाँ। y सच दैट y इज ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, अभी देखो y नंबर का सेट है, जैसे x नंबर का सेट था वैसे y नंबर का सेट है। करली ब्रैकेट कौन सा है, 2 4 6 8 10 12 14। ओके, इसको मैंने क्लोज किया और इसको लिखा मैंने प्लीज राइट इन, इसमें प्लीज राइट इन रूल मेथड, प्लीज राइट इन रूल मेथड। रूल मेथड में इसको लिख के दिखाओ, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ। कैसे लिखोगे इसको भी, मान लो ये वाई नाम का सेट है ना, चलो वाई नाम का सेट लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे, अब क्या भी लिखो इसमें, एक्स वाई क्या लिखा था, एक्स लिखो, जेड लिखो, ए लिखो, पी लिखो, यानी कुछ समझने के लिए एक फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये जो है, मान लो इसको हम मानते हैं एक्स सच दैट एक्स, लिखा एक्स सच दैट एक्स इज A1 नंबर। क्या नंबर है, अभी देखो आपको समझ में आया होगा, ये कौन से नंबर है, ये है A1 नंबर, ये थे ऑड नंबर, ये है A1 नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज A1 नंबर्स, इज A1 नंबर्स, कहाँ तक है 14 तक, इज A1 नंबर्स लेस देन, ऐसे लिखेंगे लेस देन 15, लेस देन 15 हो गए। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया। कौन सा सेट है ये, आपको इससे पहले बताया मैंने, जो आपने को सेट दिया है वो सेट समझ में आना बहुत जरूरी है। कौन से क्या नंबर का सेट दिया है, प्राइम नंबर का सेट है या ऑड नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, कौन सा सेट है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं इसको। तो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। इसको रब करो क्या, रहने दो, अभी नीचे हो जाएगा ना, दिखेगा, दिखता है आपको नीचे वाला, रब करते इसको, देखो देखो दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब जब हम अगला लेक्चर आएंगे तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो अभी देखते हैं, एक मान लो एम नाम का सेट है एग्जांपल, और तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं हम रूल मेथड का। मान लो एम नाम का सेट है, ओके, उसमें दिया है, ए दिया है, मान लो ए ई आई ओ यू, ए आई ओ यू। अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ए ई आई ओ यू किसका सेट है, दिस इज दोस्तों वॉवेल्स, ये क्या है, वॉवेल्स है ये। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। मान लो चलो यम, ओके, सेट का नाम दिया क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स। ये क्या है दोस्तों, वॉवेल्स है ये। या ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर दिया वाला सेट कौन सा है, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरह से अभी तक जो समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जल्दी, बहुत ही जल्दी आपके लिए हम लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। उसमें दोस्तों हम जो अपना प्रैक्टिस सेट है 1.1 उसमें हम दिखेंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी देखो आपको वीडियो समझ में आया है, आपके लिए बहुत सारा इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारे दोस्तों को क्या करो, शेयर करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।